गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं आपसे बात करती हूँ हार्ट के बारे में। हार्ट हमारी बॉडी का एक वाइटल ऑर्गन है जिसके बिना लाइफ इम्पॉसिबल है। बट आज की तारीख में हम लोगों ने कुछ ऐसी हैबिट्स कंज्यूम कर ली हैं कि दिन पे दिन हमारा हार्ट वीक होता जा रहा है। आइए कुछ नज़र डालते हैं उन चीज़ों पर जिनकी वजह से हार्ट वीक होता जा रहा है। सबसे पहली चीज़ आती है स्मोकिंग। स्मोकिंग में निकोटाइन रिलीज़ होता है और निकोटाइन की रिलीज़ होने की वजह से जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं, स्पेशली जो आर्टरीज़ हैं हार्ट की, वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, वो सिकुड़ जाती हैं और उनमें प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं बन पाता है। नेक्स्ट है, अगर आप अल्कोहल एक्सेस में कंज्यूम कर रहे हैं, वो भी हमारी हार्ट के लिए हार्मफुल होता है। अगर आप सॉल्ट इंटेक ज़्यादा कर रहे हैं, वो हार्मफुल होता है। सॉल्ट इंटेक से आपका बीपी बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं आपके हार्ट पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। इम्प्रॉपर डाइट। इम्प्रॉपर डाइट आज की तारीख में हम लोग अपनी बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं। हम लोग अपने बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं खा रहे हैं, बट हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग खा रहे हैं, जो कि लॉन्ग वे में हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। उसके अलावा अनहेल्दी डाइट। अनहेल्दी मीन्स हम बैलेंस नहीं ले रहे हैं बट अनहेल्दी ले रहे हैं। हम ड्राई फ्रूट्स अवॉइड कर रहे हैं बट स्नैक्स की तरफ हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा आज की तारीख में ट्रेंड चला है कि आदमी वेट लूज़ करने के लिए आर्टिफिशियल स्वीटनर की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो रहा है। आर्टिफिशियल स्वीटनर बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है हार्ट के लिए। रेड मीट तो बिल्कुल ही अवॉइड कर देनी चाहिए अगर आपको अपना हार्ट फिट रखना है। मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। आज की तारीख में छोटे छोटे बच्चे भी मेंटल स्ट्रेस लेकर घूम रहे हैं। लेकिन एक सिचुएशन, एक स्टेज ऐसा आता है जहां आप बहुत अकेलापन फील करते हो और आपको पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया एक अनजान सी लगती है और आप खुद में ही बिहेवियर चेंजेस महसूस करते हैं। अगर आप इस स्टेज पे आ जाते हैं तो आपके लिए बेटर होगा कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ कम्युनिकेट कीजिए, अपनी रिलेटिव्स के साथ कम्युनिकेट कीजिए और अकेले बिल्कुल ना रहिए, क्योंकि ये आपकी जो मेंटल हेल्थ है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्थ हार्ट पर असर डाल रही है। इसके अलावा है कि ऑल डे स्लीपिंग। अगर आप ऑल डे सो रहे हो, पूरे दिन सोए जा रहे हो, तो उसका भी बुरा इफ़ेक्ट है। अगर आप कम आवर सो रहे हो, उसका भी बुरा इफ़ेक्ट है। अगर आप ज़्यादा सो रहे हो, 10 घंटे से ज़्यादा सो रहे हैं, तो ये 40% रिस्क हार्ट अटैक का बढ़ा देता है, हार्ट डिजीज़ का बढ़ा देता है। लेकिन अगर आप कम सो रहे हो, लेस देन 6 आवर्स आप स्लीप ले रहे हो, तो एथेरोस्क्लेरोसिस का आपको रिस्क बन जाता है। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब ये है कि टाइटनिंग हो जाती है आर्टरीज़ की और उसमें ब्लड फ्लो करने के लिए स्पेस उसमें कम रह जाती है। इसके अलावा एक्सेस ऑफ एड्रेनालाइन, अगर एक्सेस ऑफ एड्रेनालाइन बॉडी में है तो उसकी वजह से बीपी इंक्रीज़ होगा, आपकी हार्ट रेट इंक्रीज़ होगा। ये कुछ पॉइंट्स थे। जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है लास्ट में, कहीं ना कहीं आपके गम्स डिजीज़ और हार्ट डिजीज़ को रिलेटेड है। कैसे को रिलेटेड है इसका कोई भी आज तक एविडेंस नहीं है, बट दे आर को रिलेटेड। इफ़ यू आर हैविंग सम प्रॉब्लम इन योर गम्स, इफ़ योर गम्स आर इन्फ्लेम्ड, देन योर बॉडी डेवलप्स अ टेंडेंसी of inflammation anywhere in your body, especially in your cardiovascular system, in your heart. So please, it's an advice कि आप कभी भी आपको गम्स इन्फ्लेम्ड लगें तो आप प्रॉपर ब्रशिंग कीजिए, अपने डेंटिस्ट से तुरंत कांटेक्ट कीजिए और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। बस ध्यान रखिएगा अपना और अपने हार्ट का, और इन चीज़ों से प्लीज़ दूर रहिएगा। स्टे healthy, stay fit and stay away from these dirty things to maintain or to keep your heart healthy. Thank you. Have a nice day. Namaskar.